Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इसी प्रोग्राम जो जुबान पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम से, वही सिलसिला आज जारी रहेगा और उस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हम जुबान पे गुफ्तगू कर रहे थे कि 9वां बरस इंसान के बच्चे के लिए एक न्यूरोलॉजिकली प्रूवन है कि एक अहम स्तून है उसकी जिंदगी का, उसकी जुबान के हिसाब से। इस उम्र में इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो 9 का हिस्सा है ये तीसरा ग्रेड बनता है बच्चे का। 1 ग्रेड से लेकर तीसरे ग्रेड तक बच्चा पढ़ना सीखता है, उसे पढ़ना आ जाना चाहिए। वो पढ़ना, अल्फाज में लाना, पढ़ना, उसको उन चीजों को पढ़ना। उसके बाद तीसरे ग्रेड से आगे वही बच्चा जो है पढ़ता है सीखने के लिए। अगर उसने पढ़ना आता होगा तो सीख पाएगा। इसलिए ग्रेड 3 के बच्चे को ज़हनी सेहत के एतबार से ग्रेड 3 को बच्चे का एक अहम स्तून करार दिया जा चुका है। 2013 में अमेरिका में जॉर्जिया जो है वहां में की जो मेंटल हेल्थ थी, उसमें हाई स्कूल का जो ग्रेजुएशन रेट सामने आया, उसमें वो ऐसा था कि उसमें 42% जो था उनका ग्रेजुएशन रेट था। उनकी जो रैंकिंग की गई, रैंकिंग के एतबार से 42% उनका ग्रेजुएशन रेट रहा। और ये इंतहाई पुअर और इंतहाई काबिले अफसोस जो था मुकाम था। और उसके बाद उन लोगों ने इसको संजीदगी से लेते हुए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कायम की, ऐसी रिसर्च टीमें कायम की गई जिन्होंने दर्जनों बच्चों को इसमें पहले रिसर्च की, उनकी फैमिलीज को सामने बिठाकर उन बच्चों पे साल हर साल रिसर्च की, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी वजह क्या है। आखिर जो बच्चे हाई स्कूल ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, स्कूल को ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे, बुनियादी तालीम का जो पड़ाव है वो पूरा नहीं कर पा रहे, उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो उसमें वो फैमिलीज भी थी जो पुअर हैं, वो फैमिली भी जो रिच हैं, वो फैमिली भी जो अनएम्प्लॉयड है, वो भी जो होमलेस हैं। तमाम तरह से उन्होंने कोशिश की कि हर सिनेरियो को देखा जाए, क्या वजूहात हो सकती हैं बिल्कुल फेयर होकर। तो जो रिजल्ट सामने आया उसकी बिना पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की उसके बाद, और उसको फिर उन्होंने उनके जो नताइज थे उनकी बिना पे उन्होंने एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया उस ऑर्गेनाइजेशन ने। उसका वो लफ्ज था लैंग्वेज न्यूट्रिशन का। लैंग्वेज न्यूट्रिशन, जिस तरह हम अपनी बॉडी के लिए बाकी न्यूट्रिशन लेते हैं, बाकी तमाम चीजें जब हमारे किसी तरह डेफिशिएंसीज होती हैं, तमाम मामलात होते हैं जिस्म में किसी भी तरह के, तो हम अलग से सप्लीमेंट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इसी तरह लैंग्वेज न्यूट्रिशन का लफ्ज जो है मुतारिफ करवाया गया। न सिर्फ मुतारिफ करवाया गया बल्कि उसके लिए उसके अंडर बहुत सी टीमें तैयार की गई जो वालिदैन को, उनके बच्चों को इंतहाई इब्तदाई उम्र से, हत्ता के हमल के दौरान जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, हमला खवातीन हैं, उनको भी, उनके वालिदैन को भी बच्चों से 35वें हफ्ते से 39वें हफ्ते तक कैसे इंटरेक्ट करना है उस बच्चे के साथ जो पेट के अंदर है। और जो बच्चे इब्तदाई एज में हैं, जो 9 बरस की उम्र तक हैं, पैदा होते ही जो उसे लेकर 9 बरस की उम्र तक उन बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, कैसे उनके साथ आपने जारी रखनी है अपने जो सिलसिला कम्युनिकेशन का, इनकी तरबियत करने के लिए के लिए वो टीमें दी गई तश्कील। अस्पतालों में, उनके स्कूलों में, उनकी हर जगह पे बाकायदा ये इन्होंने काम किया। प्रैक्टिकली जो है वो काम जारी है गुज़िश्ता 1 दहाई से, जब से ये रैंकिंग के रिजल्ट सामने आए हैं। और अब उनकी ये अंदाजों के मुताबिक, उनकी जो टीमें काम कर रही हैं उनके अंदाजों के मुताबिक वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये दहाई गुजरने के बाद जो उनकी दोबारा रैंकिंग होगी उसमें उनके जो नताइज होंगे वो इंतहाई पुरुम्मीद होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की कहाँ? लैंग्वेज एरिया में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी जो लैंग्वेज न्यूट्रिशन में, हेल्दी जो आपकी जो गुफ्तगू है बच्चों के साथ, वालिदैन की हेल्दी इन्वायरमेंट में, ताकि उन बच्चों की जो है डेवलपमेंट ब्रेन की हो पाए, ब्रेन उनका डेवलप हो प्रॉपरली। उनकी जो अगर जितनी उनकी जुबान की सलाहियत उनमें अच्छी होगी
تو وہ بچہ زیادہ جلدی ڈیولپ کر پائے گا، اور جتنا جلدی وہ بچہ اگر گریڈ 3 کے تک وہ بچہ پراپرلی ڈیولپ کرتا ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بچہ بنیادی تعلیم، بنیادی جو پڑھاؤ ہے وہ آسانی سے پار کر پائے۔ جو بچہ گریڈ 3 تک پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا پڑھ نہیں پاتا یا اس سے دور ہوتا ہے اچھی طرح پڑھنے کی صلاحیت سے، اس کے ساتھ وہ چانسز اتنے کم ہو جاتے ہیں اس کی آگے اگلی سطح پہ جو تعلیم کی اعتبار سے۔ یہ اس کے نتائج کے طور پہ یہ تمام جو ہیں عملی اقدامات ہوئے، اور یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ ایک طرح سے مثال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کو سامنے رکھ کے بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔